हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 10th में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, या कुछ पर्टिकुलर शेप होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड या पर्टिकुलर सर्किट होते हैं, उनके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उनमें से फर्स्ट वन है एक करंट कैरिंग लूप, या हम बोल सकते हैं करंट लूप। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। तो देखिए कैसे हम उनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए करंट लूप। तो ये करंट लूप हमें बनानी पड़ेगी। अब देखिए अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो आप दो तरीके से बना सकते हो। मैं दोनों यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये करंट लूप है, इसमें यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से इसमें से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, देखिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं कि हमें किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। एक सिंपल सा रूल मैं बता देता हूँ आपको। तो सिंपल सा रूल ये है कि यहाँ पे मैंने आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी सिखा रखी हैं। यानी एक से सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर होता था, उसमें इस तरह से करंट है, तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन होगी। इसके ऊपर मैंने बताया था नीचे से ऊपर चढ़ना अच्छी बात है, और अच्छा मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या बना दोगे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात सही है बिल्कुल। चलिए इसके अलावा अगर आप चाहो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी दिखा सकते हो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। अब वही है आपकी, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज नियर बाई लेके चलना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे भी क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी मर्जी है, चाहे आपको अगर ऐसे याद रहता है तो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। भाई एक फील्ड लाइन ये ऐसे ऐसे। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये फील्ड लाइंस को है थोड़ा ओपन करना शुरू आपको कर देना है ना। तो ये यहाँ से ऐसे जाती हैं और इस तरह से आपकी थोड़ी ही दूर दूर होती चली जाए। इस तरह से आप इनको बनाओगे। डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे नीचे से ऊपर, ऊपर मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे रहती है, ऐसे। तो हम क्या कर देंगे, इन पे ये एरोज लगा देंगे, तो इन पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आपकी रहेगी। ये आपकी बाहर निकलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, इधर क्या था, ये था। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका ये सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधी। कैसे, बिल्कुल सीधी। उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस तरह से आप शो करोगे कि ये आपका ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। चलिए उसके बाद देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे भी आपकी करंट लो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी क्लोज्ड लूप आप बना दोगे इस तरह से, जैसे इसमें बनाई है। वही तरीका इसके लिए यूज़ करोगे जो इसके लिए यूज़ किया था, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होती है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या होती है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो ये आपकी क्या रहेगी, डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए अब मैं इनके ऊपर अगर यहाँ डायरेक्शन देखूँ तो इसमें और इनमें डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। यानी ये आपका क्या बन गया, नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या बन गया, साउथ पोल। इस तरह से, लेकिन ये हमें शो नहीं करने होते। ठीक है, ये हमें शो नहीं करने होते हैं ऐसे, मतलब बना नहीं है ये नॉर्थ और ये साउथ। केवल मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एक डाइपोल इधर है और एक डाइपोल इधर है, तभी तो क्लोज लूप बनी है।
ठीक है, तो अलग अलग शो नहीं कर सकते। एक तो तरीका है ये, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना सकते हो। दूसरा, कुछ बुक्स में बस केवल और केवल क्या करना, आपको ही बनाना है, ठीक है। कुछ बुक्स में आपका ये जो डायग्राम है इसको किस तरह से बना रखा है, इस तरह से वही आपकी सर्कुलर लूप ली हमने, सेम करंट यहाँ से एंटर करवाया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। जो लूप हैं उनको यहाँ पे बना दिया है, लूप्स को कहाँ बना दिया है, इस जगह। ऐसे यहाँ पे बना दिया है लूप्स को, और भी आप शो कर सकते हो ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी कोशिश करनी है आपको कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों तरफ आप सेम कर सको, ऐसे। और एक लाइन आपकी जाएगी ऐसे। तो अब वही बात है आपकी कि करंट जा रहा है इधर से, तो मैंने बताया था ये नियर बाई है तो इसको क्या कर दोगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स ये डायरेक्शन इनमें कैसे होगी, ऐसे होगी है। इसमें करोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, तो इनमें डायरेक्शन होगी है ये, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। सेम है, दोनों में कोई फ़र्क है नहीं, बस ये है कि इसमें मैंने यहाँ पे बना दिया, उसमें मैंने इनको यहाँ पे बना दिया, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट लो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का एक क्वेश्चन 100% फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि करंट लूप का ही आए, सोलेनोइड का भी आ सकता है, बार मैग्नेट का भी आ सकता है, और करंट लूप का भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ये होता है, लेकिन कुछ बुक में ऐसे भी कर रखा है तो गलत वो भी नहीं है। अब बात आती, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है कि इसको ले लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज और इसको ले लेते हैं क्लॉकवाइज। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई गलत नहीं कर सकता। अगर गलती से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो ये ध्यान रहे अपोजिट साइड जो होती है उसमें इसके डायरेक्शन भी अपोजिट ले ले। अगर ये क्लॉकवाइज ले ली तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले ले, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो इसको क्लॉकवाइज ले ले। बाकी कोई फ़र्क इसके ऊपर पड़ना नहीं है, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ नीचे से ऊपर जाना अच्छी बात मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन 12th क्लास में कुछ अलग तरीके से मेरे को करवाना पड़ता है और वहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं, इसलिए इसको गलत नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है। दैट इज़ डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि वो किस तरह से इसको ड्रॉ करता है। लेकिन तरीका सबसे अच्छा यही है। तो तुक्के मारने की बजाय अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। तो सबसे पहले बात करेंगे सोलेनोइड कि सोलेनोइड क्या होता है। तो लिख लीजिए सोलेनोइड। व्हाट इज सोलेनोइड? आप सभी का देखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली हर बच्चा इसको घर पे यूज़ भी करता है सोलेनोइड को, ठीक है। तो आज हम इस सोलेनोइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए मेरे पास कोई इस तरह से ये सिलेंड्रिकल शेप का कोई डिवाइस है, चाहे वो आपकी इंसुलेटिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, लेकिन इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन करना पड़ता है। यानी चाहे वो मेटालिक हो और चाहे वो नॉन मेटालिक हो, इसके ऊपर हमें इंसुलेशन करना होता है। यानी एक ऐसी पॉलिश इसके ऊपर करनी होती है जो इस मटेरियल के अंदर से करंट का फ्लो ना होने दे, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके ऊपर हमें एक वायर वाउंड करना होता है। कैसे? इस तरीके से ना, क्लोजली वाउंड करना होता है, ऐसे 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 घुमाते जाएंगे,
ठीक है। तो वो वायर फिक्स है, किसका होता है, कॉपर का बना हुआ, किसका होता है, कॉपर का बना हुआ। उस कॉपर के वायर के ऊपर भी इंसुलेशन होता है, समझते हो ना इंसुलेशन का मतलब, इंसुलेशन का मतलब एक ऐसी पॉलिश या ऐसा मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर से किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देता। यानी ये सपोज एक इंसुलेटेड वायर है, अगर मैं इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, मैं इसको हाथ लगाऊं तो करंट अगर मेरे नहीं लगा, यानी मेरे को महसूस नहीं हुआ, मैं सेंस नहीं कर पाया, तो ये इंसुलेटेड है, ठीक है। तो ये वायर कैसा है, इंसुलेटेड। डेफिनेटली इसके ऊपर क्या है, ये आपका रबड़, प्लास्टिक जो भी है, पीवीसी जो भी है, इसके ऊपर ये इंसुलेशन ही होता है। इसके अंदर होते हैं वायर। शायद आप सभी समझते होंगे वायर और केबल में क्या डिफरेंस होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने जब पढ़ाया, जब आपको बता दिया था वायर क्या होता है और केबल क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोलेनोइड है उसकी मैंने दो कंडीशन बताई हैं, दोनों आपको पता चल गई हैं। अब लिखिए सोलेनोइड होता क्या है, लिखिए ए सोलेनोइड इज ए कोइल ऑफ मैनी टर्न्स। A solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire, of an insulated copper wire closely wound in the shape of cylinder, closely wound in the shape of cylinder। ये होता है आपका सोलेनोइड। किस तरह का दिखता है, देखिए डायग्राम्स सभी को पेंसिल से बनाने हैं, बिल्कुल अच्छे बनाने हैं, ठीक है। तो ये है आपका सोलेनोइड, ठीक है। यानी जो स्प्रिंग होती है, यूज करते हो ना सोलेनोइड, अरे ऐसी डिवाइस यूज करते हो घर पे, करते तो हो, हीटर होता है उसमें, इलेक्ट्रिक रोड होती है उसमें, ये सभी में ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं। हेलिकल फॉर्म में एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन वो होता है इंडक्टर। क्या होता है बताएंगे, इंडक्टर क्या होता है। मैं शेप की बात कर रहा हूँ, तो जो स्प्रिंग आपकी होती है वैसी शेप किसकी होती है, सोलेनोइड। लेकिन सोलेनोइड में एक चीज़ फिक्स की, क्या, वायर कॉपर का होता है, ठीक है। वायर किसका होता है, कॉपर का होता है। तो ये मेरे पास सोलेनोइड है। मैंने क्या किया, इस सोलेनोइड को यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया आपकी ऑन ऑफ की। बैटरी के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे लगा दी ऑन ऑफ की। डेफिनेटली अगर मैं इसको ऑन करूँगा, की को ऑन करूँगा, तो यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो टॉपिक का नाम था सोलेनोइड, कर लिया। उसके बाद जो इतना डायग्राम बनाया था वो बना के छोड़ दो। उसके बाद अगली हेडिंग बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ना, ये इतना पार्ट, इतना डायग्राम जो मैंने बनाया था ना, इतना वाला, ये वाला ऊपर का ये वाला डायग्राम, ये बना के और ये ख़त्म। इस हेडिंग का काम, सोलेनोइड की डेफिनेशन लिख दी, ये लिख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। ये है नेक्स्ट हेडिंग, और इस हेडिंग में डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। इस हेडिंग में डायग्राम ये आप बना लीजिए, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूँ और अच्छा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए। इस तरह से ये मेरे पास एक सोलेनोइड है, ये बैटरी है, यहाँ पे आपकी ऑन ऑफ की है। तो इसको मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से करंट का फ्लो आई हो गया। तो ये मेरे पास क्या है
एक सोलेनोइड है जिसको अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कह रहा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द करंट इन दिस सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए पहले कोशिश करते हैं समझने की। इस एक लूप को उठा लीजिए, इस एक लूप को उठा लीजिए, ऐसे है करंट, देखिए कहाँ से एंटर कर रहा है इसमें, यहाँ से, और कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे क्या जा रहा है इसके अंदर करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई बताइए, करंट की डायरेक्शन क्या हुई, करंट की डायरेक्शन क्या हुई, क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज। अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर मैं कोई रूल लगाना चाहूँ तो अब ये जो कोइल है ना ये 3 डायमेंशनल है, यानी आपका 3rd डायमेंशन में जाएगी, ये ऐसे बनेगी, यानी बोर्ड के ऊपर ऐसे। तो ये जो बाहर गया इस प्लेन को मैं शो नहीं कर पा रहा। चलिए आप इमेजिन कीजिए कि वो कोइल है वो ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, और इस साइड से आप खड़े होके देखोगे, उस साइड से आप खड़े होके आपको दिख रहा है ना इधर, तो इधर डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, इधर डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। इसके ऊपर रूल लगा दीजिए, इसके अगर ऊपर मैं रूल लगाऊं तो यहाँ से जहाँ से कोइल शुरू हो रही है, देखिए ये ऐसे ही थे ना डायरेक्शन, ऐसे ही, तो जहाँ से कोइल शुरू हो रही है वहाँ पे अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर करेंगे, क्या करेंगी, एंटर करेंगे। एंटर किस में करती हैं, साउथ पोल में, तो ये क्या बन गया, साउथ। ऐसे यहाँ पे रूल लगाओगे तो ये बनेगा आपका नॉर्थ, पर डेफिनेटली एक एंड इसका साउथ है तो दूसरा तो नॉर्थ बनेगा ही बनेगा। तो एक चीज़ तो मेरे को पता चलेगी, एक साउथ है और एक आपका नॉर्थ है। चलिए कई बार क्या होता है रूल लगाने में दिक्कत होती है। अब तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपको इजी लग रहा है कि हाँ इजीली हो गया, ऐसे नोटबुक पकड़ी, ऐसे करके देख लिया, रूल पता चल गया, लेकिन गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। ये डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो कोइल पे जहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाए, आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो ये बनेगा साउथ पोल। और कोइल पे जहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाए, क्लॉकवाइज, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन जाए वो बनेगा नॉर्थ। जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन जाए वो बनेगा आपका नॉर्थ। तो ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो देखिए यहाँ पे आपका करंट एंटर कर रहा है उस साइड से, आपकी डायरेक्शन कैसे 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 चलता गया, कैसे चलता गया है, क्लॉकवाइज करंट चलता गया है। तो ये क्या बन गया आपका साउथ पोल। ऐसे ही करंट यहाँ से एंटर करता तो करंट जाता ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्या रहता, तब भी ये आपका नॉर्थ ही रहता, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, और ये क्या बनता, साउथ बन जाता। तो ये क्या बन जाता, साउथ। तो रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बस आप एक चीज़ पकड़ के देखिए, करंट जहाँ से एंटर कर रहा है, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ से देखिए डायरेक्शन कैसी बनी, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ, साउथ पोल। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि साउथ क्लॉकवाइज तो यहाँ भी बन रही है, तो यहाँ पे साउथ क्यों नहीं बना, एंगल ऑफ व्यू बदलेगा, एंगल ऑफ व्यू बदलेगा। कोइल कैसे है, ऐसे है, कोइल कैसे है, ऐसे है। जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ इस पोजीशन पे खड़े होके देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से खड़े होके देखोगे तो क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान दीजिए। और इसके अपोजिट चले जाओगे, डायरेक्शन तो यहीं से बन रही है ना, इसके अपोजिट चले जाओगे तो आप खुद इमेजिन करके देखिए, या कोई ट्रांसपेरेंट फाइल है उसको देखिए कि उस फाइल के ऊपर डायरेक्शन बना के और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके देखिए, वो डायरेक्शन आपको अपोजिट नज़र आएगी। ये एक्टिविटी मैंने आपको शायद एक दिन प्रेयर में भी एक मोटिवेशनल स्पीच में करके दिखाई थी, जिसमें ये था मिरर क्या होता है। तो उसमें क्वेश्चन आपका बना था कि मिरर ऐसी ही इमेज बनाता है जैसी कि एक देखने वाला किसी ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल 180 से चेंज कर ले, समझ गए, 180 से चेंज कर ले, मतलब जैसे अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक। तो आपने ऐसे हाथ कर दिया, आपका हाथ यहीं की यहीं है, आपने उसके ऊपर शो किया, सपोज आपका हाथ ट्रांसपेरेंट है, अब मैं इसको देख पा रहा हूँ या आप इसको देख पा रहे हो। अब क्या किया, या तो मैं मेरे हाथ को ऐसे घुमा दूँ, या फिर मेरा हाथ मैं एज इट इज़ रखूँ, आपको कह दूँ कि मैं इधर हो जाता हूँ और आप मेरे पीछे आ जाइए,
आप मेरे पीछे आ जाइए। तो पहले आप किधर देख रहे थे, इधर, आप किधर देख रहे हो, इधर। आपका एंगल कितने से चेंज हो गया, 180 से। तो अब जैसे इस पे जो मैं कुछ बना के छोड़ देता हूँ ऐसे, उस तरफ जाके देखोगे तो वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट नज़र आएगी। शायद अब ये डायरेक्शन आपको लग रही है कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखूँ तो मेरे को लग रही है कि कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसे आप भी करके देख सकते हो। तो आप यहाँ से खड़े होके देखिए, ऐसे कोयल नज़र आ रही है ना ऐसे, तो यहाँ से खड़े होके देखिए तो ये साउथ है। तो एक लूप होती है, ये मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप होती है ना, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। इसका प्रूफ हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, कैसे करती है, क्यों करती है। कि एक अगर कोयल के अंदर इधर इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उस तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉक डेफिनेटली होगी ना, क्योंकि 180 डिग्री से चेंज होंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो वहाँ पे नॉर्थ पोल और इधर क्या बनेगा, साउथ। इसलिए यहाँ पे बन गया साउथ, यहाँ पे बन गया नॉर्थ। अब बात करता हूँ मैं इन फील्ड लाइंस की, जो ये फील्ड लाइंस होती हैं इनकी। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल सीधी चलती है लाइन, और ये एक लूप बना लेती हैं, क्लोज्ड लूप। ऐसे करके एक लूप आपके इधर ये बन गई। दूसरी लूप की बात करूँ तो इस तरह से एक लूप ये बन गई। ऐसे ही इधर मैं बात करूं तो एक लूप ये बन गई, एक लूप ये बन गई, और कुछ लाइनें आपकी बिल्कुल सीधी ऐसे, एक थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ, एक इधर से ऐसे ले लेता हूँ। टच नहीं होनी चाहिए, कोई भी फील्ड लाइन आप बनाओ तब टच नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट आपकी नज़र आनी चाहिए। ये क्या बना, साउथ पोल। साउथ में सारी की सारी एंटर करवा दो, साउथ में सारी की सारी क्या करवा दो, एंटर करवा दो। तो निकलेंगी कहाँ से, नॉर्थ से, निकलेंगी कहाँ से, नॉर्थ से। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। अंदर डायरेक्शन ये, तो बाहर ये, तो ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल, और ये क्या बन गया आपका, साउथ। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी। ठीक है, तो ये थी आपकी एक सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इन दो टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखिए। ये जो कोइल मैंने ऐसे बनाई है, ये कोइल जो मैंने ऐसे बनाई है, आप इस कोइल को कैसे बना के देखिए, ऐसे बना के देखिए, ऊपर से करंट डालिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए, जहाँ पे आप कर सकते हो करके देखिए। मैं जो सोलेनोइड है उसको आप ऐसे बनाइए, ठीक है, जो सोलेनोइड है उसको आप ऐसे बनाइए, और क्या बना के देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करके देखिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।